हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं मैट्रिक एग्जाम वाला चैनल पर। तो आज हम लोग वर्णिका भाग 2 चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा के बारे में ऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही VVI है, क्या है, बहुत ही VVI है। और इस क्लास को आप लोग पूरा कीजिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर इसमें क्या है, 2 से 3 नंबर आपका है। ठीक है, 2 से 3 नंबर आपका हो जाएगा। आप पढ़िएगा तो आपका नंबर हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो आपका नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 2 से 3 नंबर मैं वादे के साथ कहता हूँ कि लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी, दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, कौन है। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा का, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, कहानीकार कौन है। तो कहानीकार कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास कहानीकार, कहानीकार है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, प्रमुख पात्र कौन है। तो हम लोग जानते हैं दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है, वो है मगम्मा ही है। ठीक है, प्रमुख पात्र कौन है, और मगम्मा ही है। ठीक है, मगम्मा है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या हमारा कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से ली है, कहाँ से है। तो कहाँ से है, तो क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, बेंगलुरु से है। कौन सा है, बेंगलुरु से है। चलिए पाँचवा नंबर सवाल को देखते हैं। पाँचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है, पाँचवा नंबर सवाल कह रहा है हमारा दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो किसे संदेश देती है, तो आंसर हो जाएगा सी, बहुओं को। किसे संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है। किसे संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी। तो मगम्मा मिठाई आंसर दिया हुआ है, आंसर है अपने पोते के लिए। किसके लिए ले जाती थी, अपने पोते के लिए। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न को पढ़िए। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में हुआ था। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो कथाकार को मगम्मा वर्षों से दही दिया करती थी। क्या दिया करती थी, दही। आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा, नजम्मा था। आंसर बी हो जाएगा, नजम्मा था। 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, कन्नड़। क्या हो जाएगा, आंसर सी, कन्नड़। चलिए 11 नंबर प्रश्न को क्या है, 11 नंबर प्रश्न में दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो दही वाली मगम्मा का हिंदी का अनुवादक कौन है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो हिंदी अनुवादक है आंसर ए, BR नारायण। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर ए हो जाएगा 100%।
100% सही, ठीक है, 100% हो जाएगा सही। B.R. नारायण जी, ठीक है, अनुवादक पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल को पढ़िए। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा कौन था, आंसर हो जाएगा इनमें डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 13 नंबर सवाल को पढ़िए। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, तो अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम मगम्मा का पोता था। क्या था, मगम्मा का पोता, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी हमारा, क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल को पढ़िए। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, कथावाचक को मगम्मा, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, तो कथावाचक को मगम्मा माजी कहती थी। क्या कहती थी, माजी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, माजी, ठीक है, आंसर सी, माजी कहती थी, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, तो कथावाचक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल क्या है हमारा, 16 नंबर सवाल कह रहा है, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो मगम्मा से कर्ज रंगप्पा मांगता था, आंसर हो जाएगा रंगप्पा, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल क्या है, 17 नंबर सवाल है हमारा कि मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, तो इसमें आंसर ऑप्शन ए दिया है, एक नगरीय, क्या है, एक नगरीय महिला, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एक ग्रामीण महिला, ऑप्शन सी है एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कौन होगा, आंसर हो जाएगा इसमें से, आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा एक ग्रामीण महिला की, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा एक ग्रामीण महिला की। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है कि रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा जुआरी था, कौन था, रंगप्पा जुआरी था। ये हमारा क्या था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट 18 क्वेश्चन था, ठीक है, 18 क्वेश्चन था और ये 18 क्वेश्चन में से ही पूछेगा, और ये चैप्टर 1 था और ये पार्ट भी क्या था, पार्ट वीडियो का पार्ट क्या था, 1 था, लेक्चर नंबर 1 ही था, लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 था। इसका सेकेंड भी लेक्चर आने वाला है, तो आप लोग अपना प्यार इस वीडियो पर दिखाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।